देखिए आप इसको जो है नाम रख दीजिए फर्स्ट, ये पिछले क्लास की बातें हैं, और इसको सेकंड नाम रख दीजिए। राधा को फर्स्ट कह दीजिए और मी को सेकंड कह दीजिए। और आपने सीखा था बाप रे, आपने क्या सीखा था? बाप रे। तो वर्ब या प्रपोजिशन के पहले पहला वाला शब्द होगा और वर्ब और प्रपोजिशन के बाद वाला होगा। ये हमें पहले से पता है, ये हमें पहले से पता है। अब हम इसी को यूज़ करने वाले हैं, थोड़ी सी बातें इसी में हम ऐड करेंगे। क्या ऐड कर सकते हैं वो देखिए। जैसे इसी आप कह दीजिए कि नो एक वर्ब है, तो वर्ब के पहले पहला वाला शब्द और वर्ब के बाद वाला शब्द। तो हम इसको बोलेंगे राधा एक रिपोर्टर है। राधा रिपोर्ट कर रही है कि राधा सेड टू मी, सो राधा इज सेइंग टू दिस पर्सन, तो राधा सेड टू मी आई नो यू वेरी वेल। तो यहाँ पर हमें समझना है दो बातें। नरेशन आप पहले से जानते हो बचपन से ही, क्या कहते हो? राधा सेड टू मी आई नो यू वेरी वेल, यानी आप राधा के अंदर समा कर उन्हीं के स्टेटमेंट बोल रहे हो। जैसे अब ये बोल रहे आई नो यू वेरी वेल, तो ये राधा कह रही है, टोन आपके हैं, आप राधा में ही समाकर, कोई भूत प्रेत अपने आप को मानो लग भी रहे हो तो उसमें ही समाकर बोल रहे हैं, तो आप इसे बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि आप राधा में समाकर बोल रहे हो, ऐसी बातें उन्हीं के मुख से बोल रहे हो, आप ये समझो। तो आप इसे बोल जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टर का स्पीच। ठीक है, रिपोर्टर का स्पीच कि राधा सेड टू मी, मैं कह रहा हूं लेकिन मैं राधा के डायलॉग में बोल रहा हूं, तो आई नो यू वेरी वेल। और अगर मैं राधा के बिहाफ में बोल रहा हूं, उसके बदले में बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा राधा टोल्ड मी दैट सी न्यू मी वेरी वेल। अब ये मैं राधा के बदले बोल रहा हूं, सो दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। वो हटा, डबल कॉमा हटा, तो इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन का इस दुनिया में सारे लोग डॉन होता है, एवरीडे ऐसी बातें कर रहा होता है। अगर मुझे ये कहना हो कि आपको सबसे ज़्यादा क्या ग्रामर में आता है, तो वो नरेशन ही है, क्योंकि सिर्फ यही बात समझना 80% नरेशन हाथ में आ सकता है, मिनिमम 60%, लेकिन 80 तो हम मानना चाहेंगे क्योंकि हर एक बार हम यही यूज़ करने वाले हैं। तो ये चीज़ें आप बचपन से ही जानते हो। तो क्या हो जाएगा? राधा रिपोर्टर है, राधा रिपोर्टर है, और उसके बाद ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो मतलब आप कहो कि हम लोग इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, आप डायरेक्टली राधा के मुंह से ही बोल रहे हो। और ये इनडायरेक्ट स्पीच, आप राधा के बारे में बोल रहे हो कि उसने बोला क्या, तो कहने वाला खुद कह रहा है। तो ये अब इसको समझना जरूरी है। कैसे समझ सकते हैं? जो लोग पिछले क्लास में नहीं थे, मैं उनके लिए बात करना चाहूंगा। फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट के ढंग से बदलो। तो बड़ी सिंपल है, आई माई मी, तो आई पहला शब्द है, तो वैसे राधा के लिए प्रोनाउन क्या होगा? शी हर हर, तो पहला शब्द शी। समझ में आ रहा होगा? आई माई मी, आई को ही बदलना है, राधा के ढंग से बदलना है। तो राधा क्या बोलेगी? शी। राधा के लिए क्या यूज होगा? शी हर हर। हम प्रोनाउन पर कमांड करते हैं, तो ये शी हो गया। अब यू के बारे में सोचिए, यू कौन सा यू है? नो के बाद वाला, वर्ब के बाद वाला। तो बाद वाला कौन सा होता है? यू योर यू, लास्ट वाला यू होता है। यू योर यू, तो लास्ट वाला यू होता है। तो मी के ढंग से लास्ट वाला क्या होता है? मी का तीनों फॉर्म आई माई मी, तो मी ही लास्ट में, इसलिए ये सेम रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सेम रह जाएगा। अब ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर इधर वाला ये पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो इधर टेंस नहीं बदलेगा, इधर टेंस नहीं बदलेगा। प्रेजेंट या फ्यूचर यानी 4 4 8 टेंसेस, तो इधर टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन पास्ट टेंस में हो जैसा ये है, तब इधर टेंस बदलेगा। और टेंस कैसा बदलेगा? तो कॉरस्पॉन्डिंग टेंस हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग टेंस का मतलब क्या है? अगर प्रेजेंट का पहला बेटा है तो पास्ट का पहला बेटा। समझ में आ रहा है क्या? लगता है कि एक पीछे चला जा रहा है, ऐसा फील होता है।
जबकि लोग बोलते हैं आगे चला जा रहा है, आप पीछे ही बोलना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई नो यू वेरी वेल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ हो जाएगा शी न्यू मी वेरी वेल। यहाँ क्या होता था, याद करो, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इस बार क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अब आज ही बताना है, पिछले क्लास में टेंस के बारे में कुछ बात नहीं किए थे, ये अब आज बताना है। ठीक है क्या, ये आज बताना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं थोड़े आगे बढ़कर कि जो जहाँ तक सीख चुके थे वो अब देखते हैं कहाँ तक सीख चुके थे। तो हम लोग क्या सीख चुके कि अगर ये पास्ट में रहेगा, अभी तो प्रेजेंट में, तो टेंस बदलेगा। अब वो पास्ट वाली बातें करना है। देखिए, कर है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो राधा सेड टू मी बोली थी, राधा सेज टू मी बोलती तो टेंस नहीं बदलता, है ना। राधा टेल्स मी बोलती तो टेंस नहीं बदलता, टेंस नहीं बदलता। तो अब जरा देखिए, अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, तो अच्छा ये वीडियो जो है, पिछला लेक्चर डलेगा ही डलेगा, अगर नहीं डला है अभी तक तो पिछला क्लास सुनने के बाद अब आज वाला आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, इतने लोग का फर्स्ट क्लास छूटा था, फर्स्ट क्लास कितने का छूटा था, जरा हाथ उठाएंगे प्लीज़, फिर से हाथ उठाइए तो मैं आपका ध्यान रख दूं। फर्स्ट क्लास नरेशन का पिछला संडे को लिए थे, नरेशन का फर्स्ट लेक्चर जो छूटा, हाथ उठाइए प्लीज़। अच्छा, ओके, केवल 8 लोग लूटा था। ठीक है, तो हम लोग अभी ध्यान रख लेते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, वो देखिए। अभी तो हम वही बता रहे थे, हाँ, अभी हम ये बता रहे थे कि देखो, अगर ये इनको दिमाग में नहीं डाला जाएगा तो ये 8 लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा आज। और क्या कहेंगे, 2 बातें कहेंगे, या तो नरेशन टफ है या बुढ़े को नरेशन पढ़ाने नहीं आता। ये 2 बातें में से कुछ सही नहीं है, क्योंकि बुढ़े को पढ़ाने भी आता है और नरेशन टफ नहीं है। तो नरेशन में क्या करना चाहिए कि आपको ये समझना होगा कि 2 पार्ट में सेंटेंस होता है, 2 पार्ट में सेंटेंस होता है। ये रिपोर्टर का होता है, राधा सेड टू मी, तो राधा इज अ काइंड ऑफ रिपोर्टर, शी इज रिपोर्टिंग समथिंग। और अब रिपोर्टर कैसे बोलते हैं, हम आप सभी रिपोर्टर हैं। हम लोग अक्सर बोल रहे होते हैं किसी के बारे में, वो कहा वो नहीं आएगा, आज आ गया, वो कहा मैं ये काम नहीं करूंगा। तो ऐसी बातें हम रेगुलर कह रहे होते हैं, किसी के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो वो सब नरेशन है। और नरेशन से बेहतर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप ऑलरेडी जानते हो। तो जरा देखो बच्चे, इसको आप क्या बोलोगे, रिपोर्टर, राधा को रिपोर्टर। इस वर्ब को क्या बोलोगे, रिपोर्टिंग वर्ब। ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग पढ़ाते इसमें बार बार ऐसे ना बोले, आपको याद दिलाए, रिपोर्टिंग वर्ब बोले तो सेड के बारे में बात चल रही। और ये है रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है, रिपोर्टेड, रिपोर्टर जो बोला। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप राधा में घुस के बात करो, आप भूत प्रेत जैसे समा जाओ और तब बोलो, तो ये इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा कि राधा सेड टू मी आई नो यू वेरी वेल, राधा सेड टू मी आई नो यू वेरी वेल। तो आई नो यू वेरी वेल, मैं राधा के बारे में बात कर रहा हूं, राधा ही में समा के, मानो उसी के मुख से बोल रहा हूं। राधा सेड टू मी आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल, दिस इज द सेम स्टेटमेंट राधा सेड, एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट। तो हम इसे क्या बोल जाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टर का स्पीच। क्लियर है ना। और अगर हम ही बोल रहे हैं, राधा के बारे में बोल रहे हैं कि शी न्यू मी वेरी वेल, तो ये हमारा सेंटेंस, राधा की कही हुई बातों को मैं मेरे तरीके से बोल रहा हूं, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो जाएगा, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। इतनी बातें अगर आप समझते हो तो 30% नरेशन समझ रहे हो। अब बाकी जो है 50% कैसे समझना है, तो प्रोनाउन पर कमांड करके, प्रोनाउन पर कमांड करना जरूरी है। अब प्रोनाउन पर कमांड तो आप लोग बचपन से किए हुए हो, कैसे किए हुए, देखो, आप कहोगे कि आपने तो शुरू से पढ़ाया था सर बाप रे,
आपने क्या पढ़ा था? बाप रे, वर्ब या प्रपोजिशन के पहले पहला वाला शब्द और इसके बाद वाला शब्द। जैसे मैं बोलूं आई माई मी, तो इधर आई और इधर मी। शी हर हर, तो इधर शी, इधर लास्ट वाला हर। राधा राधाज राधा, तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें प्रोनाउन सीखना है। राधा कोई प्रोनाउन नहीं। तो राधा के बदले बात क्या चलेगा? शी हर हर, राधा के बदले। आज वो किधर है? अच्छा, दोनों में से एक लोग हरदम ऑफ करते हो ना, एक भाई या बहन की, चल आज मैं जा रही हूँ तो तू मत आना। अच्छा है, ठीक है, उसके बाद जाके पढ़ाती होगी। ऐसा मत करना, मेरा फीस घट जाएगा तब। पता चला फिर एक टीचर तैयार हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? सी हर हर। तो हमें फर्स्ट और लास्ट वर्ड समझना है। अब यहां देखिए, सारा खेल तो ये बाप रे वर्ब या प्रपोजिशन का ही है। यहां लकली दोनों है, मेरे को एक भी मिलता तो काम चल जाता, एक भी मिलता तो काम चल जाता। तो यहां देखो मेरा दुश्मन, इस सर कभी दर्द नहीं होता, सिर दर्द कर रहा है, सर दर्द नहीं होता है कभी, ठीक है। मैं तो कभी दर्द नहीं करता हूं, ठीक है। और ऐसे बैठता, ऐसे नहीं बैठना है। स्टूडेंट को दो बातें तो हमेशा याद रखना है। ऐसे बैठा तो तेरा कंसंट्रेशन तो खराब होने से कोई नहीं रोक सकता है, और ऐसे में तो गए, इसको टच भी किए तब तो गया भाई। कंसंट्रेशन को डैमेज करने वाला इससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं। ऐसे पढ़ना, ऐसे पढ़ना, ऐसे, यहां तो मत ही दबाना, लैट्रिन हो जाएगा। यहाँ वो नस है ब्रेन का कि दबाया तो निकला, ठीक है। मेरा चेयर खराब मत करना, पता चला गंदा करके गया है, ठीक है। तो ये सब बातें एकदम समझना है बहुत ध्यान से। हम एक्यूप्रेशर की भी बुक पढ़े तो हमने क्या देखा कि यहाँ दबाने से आंख का रोशनी वापस आता है। यहाँ दबाने, सुनो ना, तो यहाँ दबाने से आंख का रोशनी वापस आता है। मैं दबाया, मेरा पीछे चला गया। फिर मैं बुक ठीक से देखा, फिर देखा कि बुक में अच्छे से है, तो फिर दबाया, फिर पीछे चला गया। मेरी मदर कहे कि बार बार तेरा चश्मा का पावर चेंज क्यों हो रहा है? अब देवी जी को समझाए क्या कि क्या प्रॉब्लम है, कि मैंने गलत जगह दबा दिया, ठीक है, ओके। तो ये ऐसा हो गया। उसके बाद तब मुझे लगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रॉब्लम है। ये इनको न एक्यूप्रेशर के बुक में डॉट ठीक से डाले नहीं होंगे, लेकिन कई चीज़ें पढ़े। हमारे गांव के काका जी थे, तो हम बोलते थे सुबह सुबह बहुत बेचैन हो जाते हैं, तो बोलते थे प्रेशर नहीं बनता है। अब प्रेशर नहीं बनता है तो उसी में हम पढ़े कि काका जी ऐसे दबा के लेट्रिन करिएगा तो आराम से होगा, ऐसा मैं बोला। हम बोल दिए मजाक में, वो बुक पढ़ी हुई बातें थी, बोल दिए उनको। उसके बाद 4-5 दिन बाद बोले अरे बहुत अच्छी चीज़ तू बताया, तब से मैं खैनी खाना छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे। तो मुझे लग रहा है कि कुछ एक चीज़ ऐसा होता है जो आपको पढ़ाई में ध्यान रखना है। जैसे शूज़ हमेशा हाईली कंफर्टेबल हो, ऐसे मुड़ना चाहिए रुई की तरह, नहीं तो नहीं पहनना है। स्टूडेंट लाइफ में शूज़ हाईली कंफर्टेबल होना चाहिए। अपने ड्रेस के पीछे जो खर्च करते हो तो ज़्यादा खर्च करना है शूज़ के लिए। या तो शूज़ पहनना ही नहीं है, या हाईली कंफर्टेबल, जो भी कंफर्टेबल हो, कपड़े का हो, लेदर हो, वो आप देखो, शूज़ कंफर्टेबल। अब पढ़ते समय वो सब चीज़ें नहीं। तो हमने क्या देखा, पापा को मैं बोला कि पापा ये बुक बड़ी अच्छी, आरोग्य धाम। तो बोले ओके पढ़ो। हम बोले पढ़ लिए। कल फिर पापा ये बुक बड़ी अच्छी। अरे तो ठीक है, मुझे तो डेली क्यों दिखा रहा है? इसमें लिखा हुआ है पापा कि ऐसे रगड़ने पर ना बाल काला हो जाता है, जो वाइट होता है काला हो जाता है। तो तू मुझे क्यों दिखा रहा है? आपका सारा वाइट है। तो बोले कि तू कहना क्या चाहता? अगर आप डेली ऐसे करेंगे और अगर एक्सपेरिमेंट सही हो गया, तो जब मेरे बाल है जो वाइट होंगे तो मैं ट्राई कर पाऊंगा। अब डेली जैसे वो न्यूज़ देखे, मैं ये बुक याद दिलाऊं, वो ऐसे से झुंझुना बजाना शुरू करे। मेरे को बड़ा तकलीफ हो गया, ऐसे से करवा रहे हैं। मुझे याद है 30, 40, 50 डेज़ के बाद मेरे मामा जी उन पर कमेंट करने लगे कि बूढ़ों को लगता है बुढ़ारी में बाल रंगने का शौक चढ़ा है, क्योंकि बाल उनके हर एक, आज तक 20 ईयर्स हो गया होगा उस समय से, आज तक हर एक 50 हेयर में एक तो परफेक्ट ब्लैक है, अभी तक चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये आपके बाबा चुटिया वाले, माफ़ करना, पता है ये ऐसे से सबको करवाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये आप करते हो तो गलती से भी अंगूठा का नाखून मत टकरा देना। ये टकराया ना तो लड़की को मूछ दाढ़ी निकलेगा और लड़का का मूछ दाढ़ी निकलना बंद हो जाएगा। तो ऐसा बहुत लोग करने लगा,
तो पार्लर का बिजनेस चलने लगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ भी ऐसे ऐसे करते किसी को देखे हो तो आप प्लीज सजेस्ट कर देना कि ये ना टकराए। और दूसरा प्रिकॉशन क्या था, सेम टाइम में करना है, एवरीडे। ये नहीं जहां मन तो ये ऐसे ऐसे करके ना वो आंख मारने वाला बाव गड़बड़ करवा देंगे, ऐसे मत करवाना बच्चे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी फिलहाल बाप रे, तो बाप रे का यहां से क्या करेंगे। अच्छा, आप में से कितने को ये पता है कि ऐसे करने से हेयर ब्लैक होता है? कितने को पता है? जरा हाथ उठाओ प्लीज, अगर ऐसा कभी कोई करते देखा गया है। पता अगर है तो बता ना, हाथ उठाना। हाँ देखा है, कितने लोग देखा है? अच्छा देखा है ना, चलो आप लोग नॉलेज पास कर देना कि मेरे गुरुदेव बोले थे कि ये अंगूठा नहीं टकराना चाहिए। क्यों फालतू में किसी को प्रॉब्लम हो, है ना? प्रॉब्लम नहीं हो तो अच्छा है। तो चलो, राधा सेड टू मी आई नो यू वेरी वेल। आप क्या करो बच्चे, प्रोनाउन बदलने के लिए सीखो। तो कहो सर वर्ब के पहला जो है उसको पहला शब्द के जैसा बदलेंगे, अब वर्ब के बाद जो है उसको बाद वाले शब्द के जैसा बदलेंगे। तो हमें राधा और मी पर पहले कमांड कर लेना है कि पहला शब्द और लास्ट वाला, इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए। स्पेशली मैं उनको बोल रहा हूं जो कि पिछले लेक्चर में नहीं थे। तो राधा और मी को हमने नाम रख दिया फर्स्ट और सेकेंड, और आप ही के ढंग से नाम याद रखा कि ताकि आपको याद रह ही जाए। तो फर्स्ट और सेकेंड। अब आपको प्रोनाउन पर कमांड करना है, प्रोनाउन फॉर नाउन। तो नाउन के बदले कौन आता है? तो कहोगे आई तो ऑलरेडी प्रोनाउन है सर, यू भी प्रोनाउन है, मी भी प्रोनाउन है, तो फॉर नाउन का यहां कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। राधा प्रोनाउन नहीं है, तो राधा के लिए क्या यूज होगा? शी। तो शी का तीनों फॉर्म क्या है? शी, हर। अगर वहां मोहन होता तो ही, हाँ बोलो, मोहन होता तो ही, स्टोन होता तो इट। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं क्या? स्टोन होता तो इट। ओके ठीक है। अब यहां से क्या करना है बच्चे, अब जरा सुनो, फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट के ढंग से। तो आई माई मी में शी, हर, तो आई के नीचे कौन है? शी। आई के नीचे कौन है? बिल्कुल आई के नीचे वाला। आई कैसा है? पहला शब्द है। तो पहला शब्द को राधा के ढंग से, राधा के लिए प्रोनाउन पहला कौन सा होगा? शी। अरे बोलो प्लीज। ओके, यू क्या है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड में कौन सा यू है? यू, योर, यू का बाद वाला यू है, क्योंकि वर्ब के बाद है, नो के बाद। हाँ बोलो ना। तो हमें सेकेंड को सेकेंड के ढंग से, मी के ढंग से बाद वाला। तो मी ऑलरेडी बाद वाला है, आई माई मी। मी ऑलरेडी बाद वाला है, आई माई मी। क्लियर हो गया क्या? यही करना है। टोटल 12 टेंस है केवल बच्चे, 4 प्रेजेंट, 4 फ्यूचर। तो अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो टेंस नहीं बदलाएगा, 8 में तो नहीं बदलाएगा। तो बड़ी मजा आ जाएगा सर, टेंस नहीं बदलना है, जो जिस टेंस में है उसी टेंस में रख देंगे। लेकिन अगर ये पास्ट टेंस में रहे तो लोचा, अगर ये पास्ट टेंस में रहे तो लोचा, तब टेंस बदलेगा, तब प्रोनाउन के साथ साथ टेंस भी बदलेगा। तो देखो यहां आई नो को हम कर दिए सी न्यू। प्रेजेंट का पहला बेटा हो गया पास्ट का पहला बेटा। प्रेजेंट का पहला बेटा कैसा बन गया? पास्ट का पहला बेटा। समझ गए क्या? ठीक है, अब यही आज सीखना है। हद हो गई यार, वो रिपीट करवा डाला। अगर सारे उसी क्लास में होते तो मजा आ जाता। तो आज यही सीखना है। ये देखो मोहन सेज है तो इधर चेंज नहीं हुआ है, यू आर है तो आई एम, सेम टेंस है। यू के लिए आर आता है, आई के लिए हम, टेंस नहीं बदलेगा। टेंस नहीं बदलेगा तो अपना 8 टेंस पे कमांड हो चुका है। ठीक है क्या? 8 टेंस पे कमांड हो चुका है। ओके, अब जरा सोचिए, अगर इधर वाला प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होकर पास्ट में हो जाता, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो क्या होगा? पास्ट टेंस में रहे तो क्या होगा? मुझे इससे इजी कोई टॉपिक आज तक दिखा नहीं। कारण क्या है कि ऑलरेडी आपके अंदर इनबिल्ट है। हम टीचरों को बस याद दिलाना कि ये ऑलरेडी था आपके अंदर, ऑलरेडी आपके पास। अरे आप बजरंगबली हो तो मुझे बस याद दिलाना है कि आप इतने पावरफुल हो, तो सिर्फ याद दिलाना था, सब कुछ आपके अंदर पहले से था। तो ये याद दिलाए तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा कारण क्या है, इसको हम अच्छा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? दूसरा कारण है कि पता नहीं क्वेश्चन सेटर को क्या हो गया है,
वो अगर एक क्वेश्चन कहीं डालने का मन करेगा तो वो वॉइस नरेशन इसी में से टच करेगा, और दोनों बहुत आसान टॉपिक। नरेशन पहले से आपके अंदर है और वॉइस हमें सिखाना है मीठा बोलने के लिए। तो जब कभी मीठा लिखना और बोलना हो तो तब तो मेरे से पैसिव वॉइस सीख लो। जब मीठा लिखना बोलना हो तो पैसिव वॉइस सीख लो। अगर आईएएस आईपीएस बनना हो, रॉब जमाने वाला आपको मालिक बनना हो तो एक्टिव वॉइस पढ़ो, यानी टेंस पढ़ो। सिंपल टेंस नॉर्मली हम एक्टिव वॉइस में ही बात करते रहेंगे, पैसिव वॉइस में टेंस का रिवीजन और वॉइस को सिखा देना है। ठीक है, तो जब भी हम वॉइस बोलेंगे तो आप समझेंगे पैसिव वॉइस की बात चल रही, और जब हम टेंस बोलेंगे तो आप समझेंगे एक्टिव वॉइस की बात चल रही। इसी ढंग से हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, ऐसे सिखाएंगे। और ये तीनों पर कमांड अगर हो गया तो फिर जाना एग्जाम में। फिर तो एग्जाम में नहीं जाने भर की देर है कि आप जा क्यों नहीं रहे हो, एक एग्जाम तो दे लो। तो बस यही समझना है। ठीक है, अब जरा देखिए, हम लोग यहां से बात करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहे तो करें अन्य सभी नियम वही रहेंगे, यानी जितना हम पढ़ा दिए, जो पढ़ा दिए वही। और वो वीडियो देख ही लेना ताकि पता चल जाए पूरे हम इतने ऊपर तक एक एक लाइन कैसे समझाए थे। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस एक स्टेप पीछे हो जाएगा। अब ये बात मत ध्यान रखना, पीछे हो जाएगा। अभी आप इस पर बात मत करना, वो पीछे आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप अभी पीछे आगे में कंफ्यूज कर जाओगे, समझ गए कि नहीं? ये बुक इस सेंटेंस पर ध्यान मत देना। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में रहे तो हम उसे पास्ट टेंस में बदल देंगे। हियर इज द ओरिजिन, अगर आपके रेफरेंस में बात करते हैं, हियर -1 -2 -3 -4, यू राइट इन दिस वे ओनली, एंड हियर 1 2 3 4। हाँ बोलो बच्चे, ऐसा आप नॉर्मली लिख रहे होते, ऐसे लिखते हैं ना। तो कह रहे हैं कि यहां प्रेजेंट के चारों बेटे हैं, प्रेजेंट का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कह रहे पीछे चला जाएगा, प्रेजेंट का पहला पास्ट का पहला हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? प्रेजेंट का दूसरा, ऐसी कुछ बातें चल रही, ऐसी कुछ बातें चल रही। टेंशन मत लेना, टेंशन मत लीजिएगा। और सिर दर्द तो कभी करना ही नहीं चाहिए किसी का। ये अक्सर होता है बच्चे, आप दिमाग एक्स्ट्रा लगाते हो तो, बाल भी पकता है एक्स्ट्रा लगाते थे तो आपको तो लगाना ही नहीं है, आपको तो बोला गया है पढ़ना नहीं है, तो फिर किधर दिमाग लगा रहा है? आप सिर्फ ये सुनो, रिवीजन करके एग्जाम में जाओ, वो भी समझ में आए तो। समझ में ना आए तो कुछ नहीं पढ़ना है, ना रिवाइज भी नहीं करना है। आ गया तो उसी रात अपना बना लेना है। समझ गए? बड़ा क्लियर डील होना चाहिए कि अगर समझ में आ जाए तो उसी रात अपना बना लो। फिर मैं आपको कंपीट करा रहा हूं, अच्छे रैंक से करा रहा हूं, अगर आप ये काम करते रहे। अब जरा देखिए, करेक्ट पीछे चला जाएगा, ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में रहे तो पास्ट टेंस में बदल जाएगा, पास्ट टेंस में रहने पर पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। इसी अभी बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में ये 2 बार लिखा गया, सॉरी। लेकिन पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ज्यों का त्यों रह जाएगा, इस पर हम अभी बात करेंगे। क्या करें? पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ज्यों का त्यों रह जाएगा, क्योंकि इसके पीछे तो कोई स्टेप है ही नहीं। ठीक है, अब हम इस पर अभी एग्जाम्पल के थ्रू ही सीखेंगे। मानने दो कि आपको कुछ आता नहीं, ठीक है, मानने दो आपको कुछ। तो देखो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहे तो कुछ रूल भी ध्यान रखना है, लेकिन पास्ट टेंस में रहे तभी अगो रहे तो उसको बिफोर में बदलना। अगर इधर वाला पास्ट में है तब राधा सेड टू मी या राधा टोल्ड मी, सेड टू और टोल्ड एक ही चीज है, सेड और टोल्ड अलग। तो राधा सेड टू मी या टोल्ड मी, तो सेड टू या टोल्ड रहा, तब जहां भी दिखेगा इधर वाला राधा के स्टेटमेंट में जो कह गई थी, आई नो यू वेरी वेल, वो जो कह गई थी उसमें अगो रहता, आई नो यू वेरी वेल के जगह कहीं भी अगो, तो कह रहे हैं उसको बिफोर लिख दो। नाउ रहे तो देन लिख दो। समझ में आ रहा है क्या? 10 रहे तो सो लिख दो। हियर, देयर, दीज, हाँ, दिस का दैट, दीज, दोज, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, एंड नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ। ये ऐसे याद करेंगे जब हमें उधर वाला पास्ट में दिखेगा तो। पास्ट में नहीं दिखा तो कोई रूल नहीं याद कर, यानी पास्ट को ही समझना है बस। समझ गए कि नहीं? पास्ट को ही समझना है। तो पास्ट वाला में हम देखेंगे। और जरा देखिए,
कुछ लोग यहाँ काबिल बनते हैं, यहाँ बैठे हुए कुछ लोग काबिल बन सकते हैं। कैसे काबिल बनते हैं? अब यहाँ दिस है तो दैट नहीं कर देना, क्योंकि इधर वाला देखो ना पहले, है ना, इधर वाला तो पहले देखो, इधर वाला तो पहले देखो कि क्या लिखा हुआ है। तो ये जब फ्यूचर में है तब इधर चेंज ना करो कि दिस देखा तो दैट कर दिया। अरे मेरी बात समझ रहे हैं? वो रूल तभी लगेगा। यहां देखो प्रेजेंट में, मे तो प्रेजेंट में होता है, माइट पास्ट में हो जाता है। तो जब इधर मे है तो इधर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, टुमारो को फिर से वैसे ना कर देना। जो हम लोग बोले थे किसी को द नेक्स्ट डे और ये प्रीवियस डे, ये सब हरकत ना करना, जो याद करवाए थे वो सब। इसीलिए यहां पर में हियर को देयर ना कर देना, क्योंकि इधर वाला पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट है, हैव है। पास्ट में रहेगा तभी मेहनत करना है, नहीं रहा तो कोई मेहनत नहीं। 80% क्वेश्चन तो बना के आ जा। कुछ लोग नरेशन देख के डर जाते हैं, ये भी नहीं करना है ना, नरेशन देख के डरना नहीं है तो है, रहने दे। ओके ठीक है, तो ये सब ऐसे आप ये लिस्ट याद रखना, जब वो जरूरत पड़ेगा तो। अभी तो हम उसकी बात करेंगे दूसरे ढंग से। देखो अब यहां से आइए, जो नरेशन का मेन बचा है 20%, 20-30% मैक्सिमम बोल लो, कोई 40 भी बोल जाए, उतना जो कमांड करना है अब थोड़ा मेहनत यहीं पर करना है। यहां पर हम थोड़े स्लो होंगे, आपको सिखाने में हमें मेहनत करना है। यहां क्या हो रहा है बच्चे? राम सेड टू मी, तो सेड टू या टोल्ड कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। मैंने इसका नाम आपके लिए फर्स्ट और सेकंड रख दिया, हाँ बोलो, सुनाई नहीं दे रहा बच्चे? अब यहां पर हमें चेंज करना है, टेंस बदलना है, और एक एक करके बदलेंगे, बाद में रिवीजन कराएंगे कि कैसे बदलना है। अच्छा, जो डेली वर्ड डल रहा है बच्चे, डेली जो डल रहा है, पर्पस है कि जितने इंसान को मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली देख रहा हूं, मिल रहा हूं, उनको पूरी डिक्शनरी रटवा दूं। तो आपको वो वर्ड हेल्प कर रहा है, देख रहे हो, जो आप सारे लोग जुड़े ही होंगे, ठीक है, वो वाला इसीलिए। और ये वाला है कि जितने लोग हैं वर्ल्ड में, उनकी इंग्लिश जैसी भी है मैं थोड़ा चेंज कर दूं कंपटीशन के ख्याल से, कि अगर आप एग्जाम दोगे तो क्या चाहिए वहाँ। तो ये पर्पस यही है, समझ गए कि नहीं? अगर मेरा मेन बस चलता तो मैं वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स डाल रहा था वीडियो, लेकिन अभी मुझे लगता है कि पूरी वर्ल्ड में प्रॉब्लम किधर ज़्यादा है, तो वो थोड़ा चेंज कर दे। कुछ भी तो डालना ही था, जस्ट प्रेजेंस ही दिखाना था, तो वो वही डाला गया है। तो आप वो वीडियो डेली ढंग से देखा करो, ठीक है। और जितने जान पहचान वाला हो उसको अगर आप फॉरवर्ड करते हो तो मुझे लगेगा कि मेरे साथ आप भी हेल्प कर रहे हो किसी का लैंग्वेज बदलने में। अनडाउटली अच्छा कर, हाँ नहीं डला है नहीं हो सकता है कि ये अभी ये प्राइवेट बना के रखा हो, आज वो पब्लिक करने वाला हो सकता है, डाल चुका है ये नरेशन वगैरह का भी डाला, हाँ सब डला हुआ है, तो वो आज हो सकता है पब्लिक करेगा, ऐसा है ना, ऐसा करके वो डाल चुका है, पूरा एडिट उडिट करके कर चुका। अरे ऐसा भी नहीं सोचना, पता है बच्चे क्या है, सुनो, पूरे तो सबको नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक दो चैप्टर पढ़ाने के बाद उनको एक ट्रैक तो दे ही सकते हैं कि आप एग्जाम देने जाओगे तो ऐसे भी लोगों से फाइट होगा जिनको ऐसे तैयार किया जा रहा है, इतना तो ट्रैक किसी को बताया जा सकता है। आप इशारा कर दो, हम लोगों का पर्पस क्या होता है कि आपको उंगली पकड़ के चलाएंगे, एकदम उंगली पकड़ के चलाते हैं, एकदम हाथ ऐसे पकड़ के चलाते हैं, और देख लिए आप गिर रहे हो, उठ रहे हो, ब्लड व्लड निकल रहा है तो उधर घूम जाएंगे, नहीं देखेंगे आपको, क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो। जहां रुक गए, नहीं ट्राई करो, फिर उंगली पकड़ के चलाए, चल रहे हो तो मुझे पता है कि दैट इज द ओनली वे टू लर्न समथिंग। अरे ब्लड निकले, ये निकले, हमारा भी निकला, सबका निकलता है ऐसे, तो उस समय हमें ध्यान नहीं देना है, बस आपको मूव करना है खुद से, इनिशिएटिव। पढ़ नहीं रहे हो तो हम इंटरेस्ट जगा सकते हैं कि आपको पढ़ने का खुद मन करे। मेरे यहाँ एक भी गार्जियन ऐसे नहीं आज तक मिले जो 4 महीने ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट का वो कहते हो मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा, ये नहीं कहते। आप एक शायद निमित को जानते हो कि यहाँ पर बड़ा निमित श्रीवास्तव, वो उनके पापा बोले क्या कि सर ये जिस भी कोचिंग में जाता है भाग आता है, सर एलन से भाग आया, आकाश से भाग आया, सर सबसे भाग आता है, तो सर हम पूरा फीस तो एक साथ नहीं देंगे। तो हम बोले सर हम लेंगे तो जरूर, तो बोले सर पूरा 1,35,000 नहीं दे सकते हैं। हम बोले ऐसा करिए सर, एक अच्छा डील करते हैं, 1/3 आप दीजिए, और 30 डेज के अंदर अगर बच्चा को देख के आपको लगे कि हमको फिर देना चाहिए, फिर दीजिएगा। फिर दूसरे 30 डेज के बाद अपने से खुशी से आए देने के लिए, खुशी से वाइफ को भी लाए, अपने आए, मिले, उनको अच्छा लगा कि मेरा बेटा टिक गया। तीसरी बार में खुद से दिए, और उसके बाद पता है वो शिकायत करने क्या है, बोले सर मेरा एक शिकायत है सर,
हम बोले क्या? सर वो हरदम सोया रहता है और जैसे आँख खुलता है कहता सर के पास जाना है। हम बोले यही तो आप चाह रहे थे कि कहीं वो टिकता ही नहीं, यहाँ टिक तो गया। बोला सर उसको कहिए कि थोड़ा पढ़ भी लिया करे, लेकिन सर आपका वाला में एकदम एक्टिव रहता है, जाता है। तो यही तो हम सभी लोग चाहते हैं। कौन आपके पीछे पड़े कि आप क्या मोबाइल चला रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको बोलते रहे पढ़ो, कौन आपके मोबाइल स्क्रीन को देखते रहे? ये क्यों करना है? इंटरेस्ट जगा दिया, आपको बता दिया ये शराब है, देख बड़ा टेस्टी है, पिया, अपने से खरीद, ब्लड बेच के खरीद। तो आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में बस मुझे जगाना है, गोल इतना ही है। इसके बाद रिजल्ट आप लाते हो, हम में से कोई कुछ नहीं करते। देखो ये पास्ट है, तब टेंस बदलना है, तो पहले तो प्रोनाउन कर लेना। प्रोनाउन क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट के ढंग से, राम के ढंग से ही। अरे आई कैसा है? पहला रूप है, आई माई मी, पहला है, तो राम का भी पहला रूप होगा ही। अरे बोलता नहीं है तो यहां बोल जाएंगे ही। बोलो ना बच्चे, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। और वहां टेंस है पास्ट, तब तो लोचा हो गया, अब तो टेंस बदलना है। तो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई वॉक इन द मॉर्निंग, तो यहां क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट, ही वॉक्ड इन द मॉर्निंग, ही वॉक्ड इन द। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बच्चे, आपको इंग्लिश की सौगंध, अगर समझ में आता है तो बार बार रिवाइज करके आजीवन अपना बना लेना, नहीं तो फिर पढ़ना पड़ेगा। दुनिया में सारे मनुष्य और मेरे में एक ही अंतर है कि मैं जो पढ़ा अब तक रिवीजन में हूं। बाकी लोग क्या करता है? +2 पढ़ गया छोड़ दिया, ग्रेजुएशन कर गया छोड़ गया, मास्टर्स कर गया, पढ़े थे, पीएचडी कर गया। अरे कम से कम अपने घर के पिल्ला पिल्ली के लिए तो पढ़ लो, नहीं तो उनको ट्यूशन कहीं लगवाएगा। और कोई भी टीचर कितना जस्टिफाई करता है ये आप भी जानते हो, अच्छी तरीके से जानते हो, है ना, बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देखो, राम सेड, तो तब तो टोल्ड नहीं कर सकते, सेड ही रहेगा। यहां पर इन्वर्टेड कॉमा हटाने के समय दैट आता है, दैट आता है कि नहीं? ये सब फर्स्ट क्लास में पढ़ा दिए, हाँ बोलना पड़ेगा। और सर ये फर्स्ट पर्सन है तो राम के ढंग से ही टेंस बदलते हैं। सर उधर सेड है, सेड है, तो यहां क्या होगा? आई एम, तो ही वॉज, हाँ बोलो ना। और अगर उधर पास्ट है तो नाउ को देन बोल जाएंगे। बोलना नहीं है क्या? हाँ बोलना पड़ता है ना, नहीं भी समझ में आए तो हाँ बोलना पड़ता है, ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है? ओ ग्रेट, मजा आ गया, इसको तो समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। ये एक ऐसा कमेंट किया यूट्यूब पर कि मुझे लगा मैं गलत जगह आ गया था, मैं समझ ही नहीं पाया आज तक वो कमेंट क्या था। सर वो जो गाना है ना बीच में, अच्छा ओके, अच्छा मेरे को लगा कि ये कहना चाह रहा है कि मैं गलत कोचिंग में आ गया था। नहीं। अच्छा वो गाना, ठीक है, अच्छा चलो। हमारे सारे लोग पूछ रहे थे कि वो क्या कहना चाह रहा है, जैसे हमें पता चले आप अगर कुछ लिखते हो तो हम लोग को मोटिवेट करते हो अच्छे से अच्छे वीडियो डालने का, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग को अलर्ट करते हो कि उसको रेक्टिफाई कर ले। कि अभी कुछ लोग हैं बाद में इतने को प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्रॉब्लम ना होने दो, एक को हुआ तो किसी और को हो सकता है, तो वो चांसेस कभी नहीं होने देना है, ठीक है। जरा देखो, राम सेड, सर टेंस बदलना होगा, सर टेंस बदलना होगा। आई तो ही कर दिए सर, आई हैव वॉक टुडे, प्रेजेंट का तीसरा बेटा, तो ही हैड वॉक दैट डे, टुडे का बहादुर। लेकिन ये ऐसा रहेगा तभी, सेड रहेगा तभी, ऐसे नहीं कि जहां टुडे दैट डे, ये गलती नहीं करना है। यही गलती हम पिछले क्लास में इन लोगों से करवाए थे। हम केमिस्ट्री की बात कर गए थे कि बताओ मिथाइल इथाइल ईथर होगा कि इथाइल मिथाइल ईथर, तो हमने यही बोला था, इन्होंने बहुत सही बोला कि इथाइल मिथाइल ईथर, जो गलत था। तो इन्होंने बोला क्या कि क्योंकि इनको वो पढ़ाया गया था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है। आपको ये समझना है कि अगर आपको झाड़ू लगाने सिखाए तो लगाना कहाँ है? मंदिर में, अपने पूजा रूम में, सब जगह झाड़ू थोड़े लगाएंगे, वहां अपने ही लगाएंगे, वहां काम वाली को थोड़ी घुसने देंगे, पता नहीं बेसिन टच करके इन कर जाएगी, वहां झाड़ू पोछा वाले को एंट्री नहीं दे सकते हैं। अरे अगर भगवान के लिए आप झाड़ू पोछा कर रहे हो तो इससे खुश नसीब क्या हो सकते हो आप? अगर वो मौका मिल जाए तो और क्या हो सकता है बताओ? वो बहुत बेहतर बात है। यहां देखो, ही टोल्ड मी, तो सर टोल्ड रहेगा तो टोल्ड में कोई लोचा नहीं है। टोल्ड तो मैं बेहतर मानता हूं, तो सर ही टोल्ड मी। टोल्ड कब यूज होगा? जब आगे कोई है। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड देम, ही टोल्ड राम, तभी टोल्ड बोलते, नहीं तो सेड बोलते हैं। सेड टू भी लग गया था, आगे कोई चाहिए, आगे कोई नहीं है तो ला,
किसी को ला, अपनी साला साली को उठा के ला कि चल वहां जरूरत है। तो ही टोल्ड मी, ओके ही टोल्ड मी, तो सर टेंस बदलेगा, टेंस बदलेगा। सर यहां दैट दे दिए सर, ओके। फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट के ढंग से, आई माई मी का आई वाला रूप, तो सर ही हिज हिम का आई वाला रूप ही तो होगा। आई माई मी, ही हिज हिम, तो आई के जैसा ही, हाँ बोलो ना, आई के जैसा। बड़ी सिंपल है बच्चे। नरेशन कोई गलत करे ना, उसका दोनों हाथ से गला उला दबा दो, ये गलत नहीं होना चाहिए। आई हैव बीन तो ही हैड बीन, ओके। क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, कहीं कोई लोचा नहीं है, सीधे कॉपी पेस्ट मारना है। क्या प्रोनाउन बदल के अपने आप को डॉन बनाए हो, मैं नरेशन चैप्टर, अरे 4-5 रूल बना दिया कि पास्ट में रहेगा तो ये करना, ठीक है कर लेंगे, इससे तो ज्यादा खतरनाक दूसरे चैप्टर हो सकता है। रतन से, ठीक है रतन बाबू बहुत अच्छी बात है। मोहन, तो सर प्रोनाउन है ही नहीं, अच्छा है सर, मोहन भाई को मोहन ही बना देंगे, हाँ बोलो बच्चे। वर्क इन द फिल्म यस्टरडे, चूंकि ये पास्ट है तो यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे कहेंगे, हाँ नहीं बोला तो गुदगुदी हो जाए पेट में, ठीक है ओके। चाहो तो यहां रतन सेड दैट, जो भी बोलना है बोल ही गए, चलो आप अच्छे लोग हो। राम सेड टू मी, तो या तो सेड टू कॉपी करिए या टोल्ड लगाइए, हाँ बोलने कर बाबा। अब फर्स्ट पर्सन है तो राम के लिए ही, राम के लिए यस, ज्यादा ही करेगा, ओके। अब विल है तो सर विल को तो हम यहां क्या करेंगे, वुड। प्रेजेंट को पास्ट में बनाते हैं, आपको मैं बता दूं विल सैल को प्रेजेंट की तरह ट्रीट किया जाता है ना। अच्छा जैसे बोलते हो प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, तो बेहतर होता प्राइम मिनिस्टर विल कम टुमारो, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हो क्योंकि तब प्राइम मिनिस्टर के घर में कुछ बैड हैपनिंग भी हो जाएगा, तब भी आना पड़ेगा, भीष्म पितामह वाला गलती हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर विल कम टुमारो नहीं बोल के प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो, ऐसा बात करना पड़ेगा ताकि कुछ लोचा हो जाए, पता चल जाए कि जहां पर आने वाले हैं वहां कुछ बॉम्ब प्लांट कर दिया गया है, तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम कैंसिल किया जा सकता है, जो सच्चाई भी है। इसलिए फ्यूचर लोग यूज करना पसंद नहीं करता है ना। न्यूज़पेपर में आप ऐसा ही देखते होगे, प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो, गोना बी, गोइंग टू बी, ये सब उसी का खेल है। तो हम लोग टेंस में ये सब पढ़ने वाले हैं। अभी तो टेंस से रिलेटेड ज्यादा भौकाल मत मचाना कि सर कैसे करेंगे सर, समझ में ना आ रहा है। तभी विल को जैसे मे को माइट बनाते ना, तो वैसे विल को वुड बना दो, कैन को कुड बना दो, शैल को शुड बना दो, शुड चाहिए वाला नहीं है, ये फ्यूचर वाला है ना। वर्क, और यहां टुमारो को द नेक्स्ट डे, टुमारो को क्या करोगे, वो सीरीज रट लेंगे घर में जाके, अभी उस पर वर्क नहीं करना, अभी तो रूल सीखना है। ये ना कहें आज निकलते हुए क्लास से कि सर मुझे तो याद नहीं रहा। यहां देखो राम सेड आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 AM। अब जरा देखो बच्चे, इधर पास देखकर तो दुखी होते ही हैं कि टेंस भी बदलना पड़ेगा। यहां आई है फर्स्ट पर्सन, तो राम के ढंग से ही, आई माई मी तो ही हिज हिम, आई पहला है तो राम के लिए पहला ही होगा। अरे बोलो ना बच्चे, ठीक है बहुत अच्छी बात है। और यहां हैव बीन है तो हैड बीन कर दिए सर, बोलो हाँ हाँ। और कहीं कोई लोचा नहीं है तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। जो लोग फर्स्ट क्लास से बैठे हो, टुडे इज द सेकंड लेक्चर, तो कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी, एज सच नहीं हो रही। और जिनका आज है वो भी समझ में आ ही जाएगा, उनको भी समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा मुझे स्लो होना पड़ रहा है इन्हीं लोगों के कारण। जरा देखो बच्चे, कह रहे हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, चिरंतन सत्य, मैन इज मॉर्टल, मैन आर मॉर्टल, मॉर्टल ऐसे करते हैं ना, मनुष्य मरणशील है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, ऐसे बोलते हैं ना, ये सब हमेशा मानना चाहिए बच्चे, बहुत। हाँ क्या, और अच्छा क्या बोले, हम सुन नहीं पाए। हाँ बिल्कुल, द सन राइजेज इन दी ईस्ट, वॉवेल साउंड में दी। अब हाँ क्या बोला, सही पकड़े हैं, अच्छा ठीक है। तो ये भाभी जी घर पर है, कॉपी मारता है, ठीक है, अच्छा वो आपका कॉपी मारती है, अंगूरी भाभी, ठीक। और एक सुंदर वाली सुंदर तो दोनों है, देखो देखो वो नल्ला का हस्बैंड वाइफ, ठीक ठीक है ओके ठीक है।
अच्छा जरा सुनो, ये लोग अपडेटेड है, समझ गए कि नहीं? मैं तो कभी देखा नहीं हूँ। यहाँ देखो क्या हो जाएगा बच्चे, द टीचर सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, दी अर्थ वॉवेल साउंड हो तो दी बोलना है, दी अर्थ इज राउंड। अब हमें कहना है सर सेड टू को टोल्ड लिख सकते हैं आप सर, या सेड टू भी लिख सकते हैं, सेड टू भी लिख सकते हैं, या यहाँ ये सेड टू समझो लिखा हुआ है, या टोल्ड लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है सर, इधर कोई प्रोनाउन है ही नहीं और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सीधे कॉपी पेस्ट मारने कर बाबा, सीधे कॉपी पेस्ट मारने कर बाबा, समझा क्या? दी अर्थ इज राउंड तो दी अर्थ इज राउंड, कोई लोचा नहीं, दैट लगाया, कॉपी पेस्ट मारा। तो जो लोग यूनिवर्सल ट्रूथ पर क्वेश्चन दे, क्वेश्चन सेटर को धन्यवाद करने का है, उसको दुआ देने का है, तेरा बाप माँ जीवित रहे बरसों ठीक है, फले फूले, ठीक है, ओके। तो यहां देखो माई फादर सेड, तो यहां टोल्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेड टू होता तब, टू होता तो टू आता टोल्ड वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी ठीक ठाक रहो, ससुराल भी जाना है, बैटरी डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन लोगों पर, लड़कियों पर इतना बड़ा पूरा पहाड़ टूट पड़ता है, ऐसा ऐसा कुछ भी करेंगे तो लोग ऐसे करेंगे इनको, कुछ भी करे, अच्छा बुरा किसी भी हाल में, इनकी तो तबाही उसी समय शुरुआत होती, लगता है अचानक किस सिस्टम में हम आ गए। तो जितने मर्द है, मेरे को तो लगता है पहले इसको डंडे उंडे मार के ठीक करें कि किसी फीमेल को लाना है तो पहले अपना कंडीशन ठीक कर, तेरा जो अचानक ऐसा ऐसा वाला शुरू हो जाता है वो ठीक नहीं है। अब यहाँ देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हमने सीधे कॉपी किया, ऑनेस्टी का एच स्मॉल किया, ठीक है, एच स्मॉल किया, ऐसा। देखो बच्चे, मैं मेरी मम्मी का स्टेटमेंट आपको सुना दे रहा हूं, वो कहते हैं पता नहीं लड़की किस घर में जाएगी, जितना सुख मिल सकता है दो, जितने मर्द हो, अगर मुझे गुरु दक्षिणा देना तो यही देना है, यही एकमात्र चाहिए, फीमेल का रिस्पेक्ट करना सीखो। जो अचानक अटैक शुरू होता है वो चीज आपके थ्रू ना हो, कम से कम आपको लगे कि एक तो हम चेंज कर ही सकते हैं अपने आप को, तो ये थोड़ा सा करना। ये मेरी मम्मी का स्टेटमेंट है, वो कहती है कि ऐसा ही, तो समझना कि मुझे, मेरी मदर को आप एक तरह से गुरु दक्षिणा दे रहे हो, बिना मांगे ऐसा दे रहे हो। अब जरा देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सर दो टाइप का इंट्रोगेटिव होता है सर, डू यू लाइक मी, ओके नो, ठीक है, और दूसरा है व्हाई डू यू लाइक मी। तो जब डू यू लाइक मी आया, डू डज डेड या ऑक्सिलरी वर्ब इज हैज मे माइट आगे आया, तो उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और उसके आगे अगर डब्ल्यू एच वाला वर्ड आ जाए, उसी के आगे डब्ल्यू एच वाला, डू यू लाइक मी के आगे वाई डू यू लाइक मी, डू यू वांट टू गो तो वाई डू यू वांट टू गो, डू यू वांट टू ईट व्हाट डू यू वांट टू ईट। तो जब डब्ल्यू एच वाले वर्ड आगे आ जाए, छह ही तो है ना, वेन वॉट विच वेयर, यही सब तो है, हाउ वाई, यही तो है ना, हु, जो भी है। तो आप इसको डब्ल्यू एच वाले वर्ड अगर आ जाए इन जनरल आगे, हाउ को भी बोलो डब्ल्यू एच उसमें है, जरूरी नहीं है कि डब्ल्यू एच से शुरू हो, बस उसमें डब्ल्यू एच है क्वेश्चन वर्ड, तो हम उसको क्या कहेंगे, डबल इंट्रोगेटिव, क्या कहेंगे। और अगर आप यहां तक सीख चुके हो तो मेरी नजर में आप 75% सीख चुके हो, एकदम सीख चुके हो। हम 85 ही कहना चाह रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा परसेंटेज डाउन करके बोल रहे हैं कि 85 मेरी नजर में आप सीख चुके हो, 15% और ठीक से समझना है, ठीक से समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं बच्चे, बता दिया। इन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का निम्नलिखित नियम है, क्या है वो सुनो। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला वर्ब शैल विल ये सब जो भी है इससे शुरू हो, यानी इंट्रोगेटिव हो, डबल इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव हो, डब्ल्यू एच वाला वर्ड नहीं, तो क्या करते हैं सुनो, सेंटेंस इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदल जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? और आज घर में पढ़ लेना है, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, ओके। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जितनी ऐसी बात समझ रहे हो ये सब अपने आप में गारंटी आपके रिजल्ट का, बस सारे चैप्टर समझ के जाना एग्जाम, कोई गारंटी दे ना दे, ये ऑटोमेटिक गारंटी है कि यू विल बी गेटिंग योर रिजल्ट। बस आपको ये करना है और एक एक करके करना है कि आज की रात नरेशन के नाम, देखो ये पता है, उसको याद कर रहा था तमन्ना भाटिया को, मुझे पता चल रहा था तमन्ना भाटिया को, आपके तो सुंदर थोड़े, जोड़ी मैच नहीं कर सकता, ऐसा ऐसा मत सोचा करो, तू बहुत हैंडसम है यार। अच्छा अच्छा, उस वीडियो में तेरा भी डाल दिया गया था, यूट्यूब पर तेरा भी डाल दिया गया है,
तुझे भी बुला कर मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, ये बगल में खड़ा है और कहाँ हैंडसम और कहाँ इतना खराब मुझे लग रहा है कि ये तो इतना सुंदर देखने में लग रहा है। नहीं, मैं भी सोच रहा हूँ कि अब मैं भी फेयर एंड हैंडसम सब लगा होगा कि ठीक है, ऐसा मैं भी सोच रहा हूँ। देखो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे कि ये इंट्रोगेटिव फुल स्टॉप में बदल जाएगा। इंट्रोगेटिव नोटेशन क्या बदल जाएगा बच्चे? फुल स्टॉप में बदल जाएगा। ओके ठीक है, देखते हैं सर। और कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि इफ या वेदर का प्रयोग होगा। देखते हैं, अभी थोड़ा ठीक से सुनते हैं बच्चे, आज तो नरेशन समझ ही जाना है। इफ या वेदर का प्रयोग होगा, इफ या वेदर का प्रयोग होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के स्थान पर जो उधर आप बोलते हो ना, सेड टू मी है ना, या टोल्ड मी, तो कहते हैं सेड के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग होगा। लगेगा कि क्वेश्चन ना पूछ रहे थे, तो कुछ आस्किंग वाली बातें होनी चाहिए ना, कुछ इंक्वायरी होनी चाहिए ना, तो कहते हैं सेड टू या टोल्ड जो था उसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दो। लोड नहीं लेना है, ये मेरी ड्यूटी है समझाने का। आप यहां आ गए हो, इतना ही काफी है। वीडियो देख रहे हो बस, बहुत है इतने देखो। आस्क्ड या इंक्वायर्ड सेड या टोल्ड के जगह पर आ जाएगा। दैट हट जाएगा, इफ या वेदर आएगा। तो सर आप क्या बोल रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल दिए हम याद कर जाएंगे, तो एग्जाम्पल में ही तो पता चलता है। अरे ऐसे साइकिल चलाते बात नहीं करना। अच्छा आपको मैं बता दूं, साइकिल से एक बात याद आ गया, इससे इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़ा सकता हूं आपको। पूरी दुनिया में आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। पूरी दुनिया कर क्या रहा है? साइकिल कैसे चलाना है, रूल सीख रहा है वीडियो देखकर। आपको क्या करना है? साइकिल चलाना है। वो सीखता है, चलाता नहीं। कैसे क्वेश्चन बनाना है, सुनता है, बनाता नहीं। आपको ज्यादा चलाना है, समझ गए ना। साइकिल पर एक्सपर्ट होने के लिए क्या होगा? ज्यादा रूल देखना नहीं है, ज्यादा बार सीखना नहीं है कि कैसे क्रिकेट मैच खेलना है, खेल के देखना है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? यस, हमें सुनना उनना नहीं है रूल। सीख गए, ऐसे बॉल आएगा, ऐसे बैट चलेगा, उसके बाद तो चला ही लेंगे जाके। हमें वहां रूल मतलब अप्लाई करना है। तो इंप्लीमेंटर का सीवियर प्रॉब्लम है बच्चे। एडवाइजर तो ढेरों हैं, आप हम सभी हैं। चलो, राम सेड टू श्याम, तो यहां पर सेड टू को क्या बदलेंगे? आस्क्ड या इंक्वायर्ड, आस्क्ड या। और यहां देखो कब ऑफ होगा, ये जरा सुनना बच्चे, कब ऑफ होगा ये सुनो। कहते हैं कि ऐसे भी बोले थे ना, टोल्ड रहा तो बाद में मी चाहिए। कैसी लड़की है, पानी चाहिए तो कहीं पानी चाहिए, ऐसे बोलो। ऐसे में कुछ और मीनिंग आता है, मेरा नाम डुबा ना जाके ससुराल में। पानी के लिए हेलो बेटा, ऐसे ऐसे तो ठर्रा होता है। ठीक है, ठीक है। मेरे को झटका लगा कि क्या कर रही है। ओके, आस्क्ड या इंक्वायर, आस्क्ड या इंक्वायर्ड के बारे में समझना है। सर वहां सेड और टोल्ड सिखा रहे थे, सेड टू रहा तो हम टोल्ड में बदल सकते हैं या सेड टू में छोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन टोल्ड आने का मतलब है कि बाद में कोई चाहिए, सेड टू का टू आने का मतलब है बाद में कोई चाहिए। तो यहां इंक्वायर्ड ऑफ, बाद में अगर है तो ऑफ, बाद में है तो इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है क्या? अरे मजेदार बात है कि 4-5 पेज केवल, उसके बाद दुनिया का सारे एग्जाम में जाके ठोकना है। 4-5 पेज, उसमें से आप लगभग 70-80% तो समझ ही गए हो, कंटेंट्स समझ गए हो। ठीक है, तो हम ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, करने दो पास। अब यहां सेट रहा तो क्या करेंगे? आस्क, हाँ बोलो, या राम इंक्वायर्ड। और आस्क के बाद कोई भाई साहब आ जाए, कोई भाई साहब आ जाए, तब इंक्वायर्ड ऑफ। अरे बोलो ना बच्चे, कोई आ गया तो ऑफ आ जाएगा। ऑफ, आस्क में लोचा नहीं था, इंक्वायर्ड वाला में ऑफ हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके ठीक है, बहुत मजा आता है आपको पढ़ाने में, और ऐसा झूठ बोलने में हमें और मजा आता है। ठीक है, मजा कैसे आएगा? देखो बच्चे, पढ़ाने में किसको मजा आता है? यहां से जब दिखता है खूंखार क्रिमिनल सब, आप लोग नहीं दिखते हो, मजा तब आता है कि ये जाके अपनी रैंक उखाड़ लाएगा। मेरा दुर्भाग्य है कि दिल्ली में मैं 2002 से ऐसे एक भी इंसान से नहीं मिला जो मुझे ये कहते हुए आए कि सर मुझे टॉप करना है। सारे ऐसे गधे आए कि सर पास करा दीजिए, एक भी ऐसा नहीं आया कि सर मुझे टॉप करना है, ऐसा आया ही नहीं। और जगह मुझे वैसे ही मिलते थे। तो अगर आपके अंदर वो सब दिखने लगता है ना कि ये दिन रात पढ़ रहा है, बहुत टेंशन चेहरे पर दिख रहा है,
तब हम लोग ना लग जाते हैं आपके पीछे कि यहाँ टॉपर बना। जरा सोचो, बिल्डिंग में सुबह दोपहर शाम अलग अलग स्टूडेंट आते हैं, मेरा ध्यान किसी एक आध पर होता है, मुझे केवल वही दिखता और कोई दिखता ही नहीं है। जब यहाँ से वो दिखता है, यार इसके इसके पीछे कभी ऑफ लेने का मन करेगा तो नहीं ले सकते हैं, कभी होगा तो मैं उसको कॉल करूंगा कि आप आज आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अगर आ रहे हो तो ठीक है, जैसे नहीं आए मैं कैंसिल कर देता हूँ प्रोग्राम कि चलो कुछ और पढ़ाएंगे। उसको बोलता हूँ आप रिलैक्स रहो, आज हम ये चीज़ कर देंगे। तो ऐसा करते हैं। तो आप यहाँ से थोड़ा वो डेवलप करो जुनून कि मुझे पास करना है, मुझे पास करना है। छोटा ही गोल बना रहे तो मैं वैसा ही कर रहा हूँ, पास करना वो एक होना चाहिए। अब जरा देखो यहाँ क्या है, राम सेड टू श्याम डू यू प्ले क्रिकेट। तो सर क्वेश्चन मार्क देखकर पहले फर्ज तो निभा जाए, पहले फर्ज निभाते हैं सर, सेड टू को आस्ट में बदलते हैं और यहाँ श्याम बाबू है तो ये ऑफ आएगा। अरे इतना तो समझा दिए ना, इतना तो समझा दिए ना कि आस्ट या इंक्वायर्ड होता, लेकिन ओनली इंक्वायर्ड या इंक्वायर्ड ऑफ दैट विल बी डिसाइडेड बाय श्याम, कि वो उसके बाद आया है श्याम, इसलिए इंक्वायर्ड ऑफ क्या हो जाएगा, इंक्वायर्ड ऑफ। वेरी नाइस। और अब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट के बदले इफ या वेदर, इफ या वेदर। चूंकि उधर पास्ट था, सेड था, टेंस भी बदलाएगा, टेंस भी बदलाएगा। अब जरा देखो बच्चे, डू डज डिड ये सब लुप्त तो हो जाएगा, ये सब को हम गायब कर देंगे। और पता नहीं हम यहाँ लिखे कि नहीं, जरा मैं चेक कर लूं, मुझसे कोई मिस्टेक ना होना चाहिए, कहीं लिखे क्या कि ये गायब हो जाएगा। जरा देखो तो, हाँ, डू डज डिड का लोप हो जाएगा। एक मूवी आई थी ना जी, लेटेंट, काजोल और बॉबी देओल, अरे गुप्त, गुप्त की बात करो, ठीक है। गुप्त उस्मा बोलते हैं, लेटेंट हिट हिंदी में, हाँ वही वही, ठीक है। गुप्त उस्मा हिंदी में बोलते हैं, लेटेंट हिट बोलते हैं इंग्लिश में। सही बोल रहे हैं इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब समझ रहे हैं। तो डू डज डिड का लोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ओके, वर्ब अपनी मूल क्रिया के साथ मिल जाएगा, वो देख लेंगे, वो तो देख लेंगे। अभी फिलहाल वो गायब हो जाएगा, फिलहाल वो क्या बोले हम, गायब हो जाएगा। तो गायब कर देते हैं, अभी गायब कर देते हैं। तो ये लो मैं गायब कर रहा हूं। यहां देखो, क्या मैं डू को गायब कर दिया, यहां से डू गायब हो गया कि नहीं बच्चे बताओ। वहां दैट के जगह इफ या वेदर आ गया कि नहीं। अब यू, सर यू कौन सा है, अरे वर्ब के पहले वाला है, यू योर यू का पहला यू है, यू योर यू का पहला यू है। तो यानी राम के ढंग से बात, तो यहां राम श्याम दोनों ही वाला है, दोनों ही वाला है, ही, ठीक है, ऐसा है। तो राम और श्याम दोनों ही वाला है, तो ही ले आना, ही को ले आना। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू प्ले आई प्ले, तो यहां हो जाएगा ही प्लेड। पास्ट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बन जाएगा, ठीक है। तो ही प्लेड, समझ में आ रहा है तो हाँ बोलना चाहिए, आ रहा है क्या, ठीक है चलो अच्छा है। सर यहाँ पर जो इफ लगा है इसका मतलब अगर वाला क्या है? नहीं, यदि वाला, कि यदि वो आएगा तो पूछ लो, यदि अगर वो आएगा तो, यदि और अगर एक ही चीज होता है, एक ही जैसा मानो। यदि वो आएगा तो, अगर वो चल रहा है तो पूछ लो। तो क्वेश्चन बड़ा सॉफ्टली यहां पर बात होता है ना, कि वो चल रहा है क्या, ऐसे वाला होता है तो क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। अगर चले तो, यदि आए तो, वो ये काम करे तो, अब उतना भूखा मत, ठीक है, ठीक है, बहुत हैंडसम लगता है तू, ठीक है। ओके, यहां देखो, गणेश सेज ओ थैंक गॉड, प्रेजेंट है सर, तो टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा, एकदम याद रखना है, मजा आना चाहिए। तो सर क्वेश्चन मार्क है तो सबसे पहले सेज टू को आस्क या इंक्वायर्स, गोपाल बाबू है तो इफ भी मतलब सॉरी ऑफ भी आ जाएगा। अरे आस्क या इंक्वायर्स, लेकिन आगे गोपाल है, कोई है तो इंक्वायर्स अकेला नहीं आता है, इंक्वायर्स ऑफ बन जाएगा तब, ठीक है। ओके, और यहां देखिए बच्चे क्या है, डू का गायब हो जाएगा, डू तो गायब हो जाएगा। यहां दैट के जगह क्या लगेगा बच्चे, इफ या वेदर, बोलने कर बाबा, हाँ अच्छा। अब यहां देखो बच्चे, ये तो हम सिखा दिए थे शायद, यहां यू है सेकेंड पर्सन, प्ले के जैसा, जैसे ऊपर में भी सिखाए थे। तो पहला यू है यू योर यू, तो पहला तो गणेश बाबू के जैसा,
तो गणेश बाबू ही हिज हिम, तो ही आ जाए। अरे समझ में आ जाए तो हाँ बोल जा, ये गणेश दा वाला ही है, ठीक है क्या? अरे समझ में आ रहा है तो हाँ बोल जा। ठीक है चलो, अच्छा है, आप समझ रहे हो तो मुझे भी अच्छा लग ही रहा है। ठीक है सर, हम लोग को एक ही बात पता चल रहा है, कितनी देर, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चे, रवि सेड, तो यहाँ आज या इंक्वायर्ड, बाद में कोई है ही नहीं तो इंक्वायर्ड ऑफ नहीं, सेड के बाद कोई नहीं है तो इंक्वायर्ड ऑफ नहीं, सेड के बाद होता कोई गोपाल, गणेश, मुकेश, टुल्लू, मुल्लू, तब हम लगाते। ठीक है, ओके। अब यहां जरा देखना सर, यहां डू डज डिड नहीं है, क्वेश्चन मार्क तो गायब होगा, तो यहां विल यू तो यू विल टाइप का होना चाहिए, तो विल को तो सर प्रेजेंट जैसा फील करते हैं, तो वुड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? वुड बनाना पड़ेगा सर। अब जरा देखना बच्चे, प्यारे बच्चे देखना, सेकेंड पर्सन है, ठीक कह रहा हूं क्या? अरे आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन सेकेंड के ढंग से, तो सेकेंड में तो कोई है ही नहीं, सेकेंड में तो कोई है ही नहीं, तो अपने से कोई छोकरा मानो, क्योंकि ये लैंग्वेज मेल डोमिनेटिंग लैंग्वेज, तो आप अपने से कोई ही जैसे को सोचोगे, कोई छोकरा है, समझ गए कि नहीं? और यहीं के लिए सोचोगे, उधर इंक्वायरी वगैरह सब में मत करवा देना। अब जरा सुनना बच्चे, सेड के बाद कोई नहीं दिख रहा है, तो हमने मान लिया कोई मुकेश, तो मुकेश के लिए क्या हो जाएगा? यू है पहला वाला, तो पहला वाला मुकेश के लिए ही, अरे बाद वाला ने हीम हो जाता है, तो पहला वाला तो ही होवेगा। क्या होवेगा? ही होवेगा, और विल को वुड बना देवेंगे। अब बाकी कॉपी पेस्ट, बाकी कॉपी पेस्ट, ठीक है क्या? ओके, मुझे बेहतर, अच्छा ये नीतू तो NEE होना ज्यादा अच्छा है ना? ऐसा ही होना ज्यादा अच्छा है, ठीक है क्या? NITU तो वैसा इधर से ना हर्षीकर हो जाएगा जो लोचा है ना जी? हाँ, थोड़ा सा समझ जाना चाहिए, मुझे छोटी बड़ी ये सब नहीं आता है, छोड़ो। मेरा तो सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च हुआ था संस्कृत में सर्वाइवल के लिए, कि लगता था किसी ढंग से पास आ जाए, और टीचर पर गुस्सा उठता था कि जब वो 100 में 100 देता था, लगता था थोड़ा प्लस तो दो, 100 से थोड़ा तो ऊपर उठा दो, ठीक है, इतना मेहनत की है, क्या लता लते, क्या बड़ी लोचा था, बालक, बहुत कष्ट था बच्चे। यहां देखो बच्चे, क्या करना है सर? नीतू का तो छोड़ो सर, डिड तो गायब हो जाएगा, डिड तो गायब हो जाएगा। यू तो सर सेकंड पर्सन है, वर्ब के पहले आया है, तो पहला वाला, तो पहला वाला तो राणा सा है, पहला वाला तो नहीं, सेकंड, सॉरी, यू तो सेकंड पर्सन है, आई एम सॉरी, ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन तो नीतू के लिए, सेकंड पर्सन तो नीतू के लिए, और सेकंड पर्सन में पहला रूप है, यू और यू में पहला है, तो नीतू के लिए पहला होगा शी, बाद वाला होता हर, हाँ बोलो, तो शी हर, तो शी होगा, क्या होगा? शी। और यहां देखो सिंपल पास्ट है, जरा सोचो बच्चे, प्रेजेंट को पास्ट में ले गए, प्रेजेंट का चारों को पास्ट में ले गए, लेकिन अगर वो पास्ट में ही हो जाता तो कहते हैं एक छोड़ के एक पर ले जा। अब जरा सुनना बच्चे, यहां पर क्या हो गया? सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट होता था तो सिंपल पास्ट करते थे, अगर सिंपल पास्ट है तो एक छोड़ के अगला में चले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट, क्या चले जाएंगे? पास्ट। याद रखना बच्चे, ये है सिंपल पास्ट टेंस, तो हम किस में ले जाएंगे बच्चे? पास्ट परफेक्ट। क्या जब लिखने की बारी आती है ना, तो हमको बड़ी तकलीफ होता है कि यार गंदी राइटिंग, हम स्कूल में नहीं ना पढ़ पाए, बड़ी प्रॉब्लम ना हो गया, भाग जाते थे स्कूल से, हम भाग जाते थे कि पढ़ना ही नहीं। और मेरी मदर जो है ये कह के भेजती थी कि वहाँ क्लास के बाद आपको टिफिन खाने का मौका मिलेगा, तो हम पूछते थे दे क्या रही है पहले, अब जो जो पसंदीदा चीज़ था वो सब हम पूरी भरवा के लेते थे, और वहाँ जाते ही खाना शुरू करते थे, और आधा एक घंटे में ख़त्म कर देते थे, तो उसके बाद बैठ के करना क्या है, फिर भागते थे। और भागने का तो स्टाइल मेरा बड़ा यूनिक था, अगर मेरे
मास्टर साहब देख रहे होंगे तो बहुत गुस्से में होंगे। यहाँ पर गुरुजी पढ़ा रहे होते थे और सामने में यहाँ 5th क्लास का बच्चा, यहाँ 4th का बच्चा, यहाँ 3rd का बच्चा, यहाँ 2nd का और यहाँ मैं। शुरुआत से ही वो गांव में तो शुरुआत ऐसे ही हुआ है। और यहाँ मैं, अब मैं तो मैं ही रहा। तो क्या करते थे, जैसे टीचर पढ़ाने में खो जाते थे तो मैं यहाँ भागकर पिलर के पास आता, और अगर वो एकदम पढ़ाने में देखते थे कि कोई लय नहीं बिगड़ रहा है तो थोड़ी देर बाद भागकर यहाँ, फिर लय नहीं बिगड़ रहा वहाँ, लय नहीं बिगड़ रहा यहाँ। और अब लगता था अब मैं भागूंगा तो टीचर बात देख ही लेगा कि बगल से कोई गुजर रहा है। यहाँ से मैं जोर से भागता था कि वो धोती पहना हुआ क्या पकड़ लेगा। और भागते थे तो बच्चे 1.5 किलोमीटर के बाद ही रुकते थे, क्योंकि गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था स्कूल। वो नंगे पैर, चप्पल दीदी लाएंगी, और वो वैसे खेत में दौड़ना, मेन रोड पर तो लगता था पकड़ो कर लेगा, तो खेत में दौड़ना बहुत कष्ट होता था। क्यों करते थे? अगर हम पढ़ते स्कूल में तो यकीन मानो मैं आपको बड़ा ट्रेडिशनल तरीके में पढ़ाता, मैंने किसी से सीखा ही नहीं। बड़ी गुस्सा उठता था। पहली क्लास 6 महीने पढ़े, जैसे मेरे हाथ में बुक आता था तो मैं सोचता था अच्छा यही बुक है, तो अगर 2 दिन में रट दिया तो 1 साल छुट्टी मनाएंगे, तो मैं रट्टा मार लेता था। अब जैसे मैं खेल रहा हूं तो अंकल बोलते थे ए पढ़ाई कर, याद हो गया है, पढ़ाई याद हो गया है, चल इधर आ, सुना देते थे। उसके बाद मैं अंकल का क्लास लेता था, पूरी भीड़ में बोलता था बाद में आप नहीं पूछ सकते थे, मेरा टाइम खेलने का खराब किए। तो वो लोग हंसते थे, मुझे समझ में नहीं आता था। तो 6 महीने में मुझे अगले अगले क्लास में डाला गया। फर्स्ट 6 महीने, सेकेंड 6 महीने, थर्ड ऐसे। 4th वाला में मेरी मम्मी बोल गई प्रिंसिपल साहब से, वो हाथ जोड़ के बोलते आते थे और ये लोग तो घूंघट में ही होती थी, बोल गए नहीं सर इस बार आपकी बात नहीं मानेंगे, मेरा बच्चा खराब हो जाएगा, कम एज में आप इस ढंग से ऐसे ऐसे लोड डाल रहे हैं अलग अलग क्लास का, इसको अपनी मस्ती करने दीजिए। तो मेरा 9.5 साल में मैट्रिकुलेशन हुआ। 10.5 साल में हमको याद है लड़ाई हो रहा था मेरे पापा और हेडमास्टर साहब में कि हम इसको 10th में अपियर नहीं होने दे सकते हैं, तो कैसे रोकिएगा इसको, तो इसका उम्र इतना नहीं हुआ, या तो उम्र बढ़ाइए। पापा कहते थे हम कैसे बढ़ा देंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं भी बोला पापा मेरा उम्र बचा के करना क्या है, बढ़ा ही दीजिए ना, क्या दिक्कत है, कौन सा जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएगा पढ़ाई। तो वैसे किए। तो यही एक प्रॉब्लम रहा, जो आपको कभी लगता होगा गुरुजी को पढ़ाने नहीं आते, वही सब ट्रेडिशनल तरीका उनका हम लोग सीख नहीं पाए। अगर सीखते तो मैं भी उसी ढंग से आपको पढ़ाता, प्रॉपर स्टाइल, प्रोफेसर जैसा दिखता। तो जरा देखो यहां सी किसके कारण आया, यू के कारण। यू क्या है, तो नीतू के ग्रुप का है, सेकेंड पर्सन सेकेंड वर्ड के ग्रुप का है, तो नीतू के ढंग से ही बात करेंगे, शी। ठीक है क्या बच्चे? और सीखने में कोई ट्रेडिशनल स्टाइल मत माना करो। अरे एग्जाम वाला केवल क्वेश्चन का आंसर चाहता है, तो बस आंसर ठीक रहना चाहिए। हम कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिन भर खेल रहे हैं, हमें क्या मतलब है बताओ? और आपको मैं क्यों बताऊं अपनी पर्सनल लाइफ की, हम मस्ती कर रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, नहीं बताना है। हम आम तोड़वा रहे हैं, अमरूद चुरा रहे हैं, गांव में खूब करते थे, तो हमें क्या मतलब है इसे? आप एग्जाम लो, बात छोड़ो। अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो मैं किधर भी खेल रहा हूं, खेलने दो। खराब है तो डंडे चलाओ भाई, पढ़ना है पढ़ना है। तो इसीलिए आप लोग इधर उधर देखे जाते हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लगता है कि मैं तो और था। तो सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, सी हैड गॉन टू हिज हाउस। अब जरा देखो हिज तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का नो चेंज, थर्ड पर्सन का कभी प्रोनाउन नहीं बदलाता है। आई वी बदलाएगा, यू बदलाएगा, ही शी इट नेम दे नहीं बदलाएगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। समझ गए क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो थर्ड पर्सन नो चेंज, हिज हाउस है तो हिज हाउस रख दिया। अब चूंकि नीतू देवी है तो हम भी यहां पर इंक्वायर्ड ऑफ लिख सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ लिख सकते हैं। अरे समझ में आ जाए तो हाँ कर ही देना चाहिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का था तो रिपोर्ट स्पीच का टेंस एक स्टेप पीछे हो गया। अब जरा देखते हैं बच्चे क्या हो रहा है। ठीक है, मुझे जल्दी से एक लेक्चर उसका भी डालना था, वो जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का एक वीडियो डला हुआ लास्ट लेक्चर वाला, तो हमको पहला भी डालना था। ये लोग उसी को रोका हुआ है होल्ड करके, तो उसको मिला के आप पढ़ लेना। ये नरेशन के बाद लोड मेरा हल्का हो जाएगा। यहाँ देखो, अब है सेड टू मी, इज देयर इन निगेटिव मार्किंग, क्वेश्चन मार्क है सर।
तो हमें सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, क्यों? क्योंकि मी है, कोई है, इसलिए इंक्वायर्ड ऑफ हो सकता है। समझ में आ जाए तो हाँ बोलते जाओ। ओके, अब यहां पर क्या होगा बच्चे? इफ या वेदर, इफ या दैट तो नहीं आएगा। ओके, यहां पर इज देयर तो होगा देयर वॉज, इज देयर सिंपल प्रेजेंट तो देयर वॉज, देयर वॉज। ठीक है क्या बच्चे? एनी, उसके बाद कॉपी पेस्ट, उसके बाद कॉपी पेस्ट, कोई काम का वर्ड ही नहीं है जो कि इसको इसमें बदलो उसको उसमें बदलो, वो वाला अब नहीं है। तो एनी नेगेटिव मार्किंग तो एनी नेगेटिव मार्किंग, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ठीक है, सुमंता आस्क्ड मिहिर। ठीक है, ओके, क्योंकि सास भी कभी डैश थी सीरियल में, शायद मिहिर बार बार बदलाता रहा है। ओके, तो आज मिहिर, तो यहां पर हम आस्क्ड यहां लिख दिए बच्चे। यहां देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही शुरुआत में ही आस्क्ड लिख दिया। सेड टू देते, टोल्ड देते तो हम लिखते आस्क्ड, आप ऑलरेडी आस्क्ड दे दिए, तो मैं भी आस्क्ड ही कॉपी कर लूंगा, या इंक्वायर्ड ऑफ बिकॉज ऑफ मिहिर बाबू। हाँ बोलो बच्चे, और यहां पर इफ आ जाएगा, और ये देखो है सिंपल प्रेजेंट, वर यू प्रेजेंट देयर, तो मतलब क्या हो रहा है? वर यू प्रेजेंट देयर, तो हम यहां से क्या कर जाएंगे बच्चे? सेकेंड पर्सन को मिहिर के ढंग से, सेकेंड पर्सन को, और ये प्रेजेंट के पहले है यू, तो हमें क्या करना है? पहला मिहिर का पहला शब्द प्रोनाउन में ही हिज हिम का ही आ जाएगा। हाँ बोलो बच्चे। अब उसके बाद है, ये बीन होना चाहिए क्या? मुझे आप बताओ, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ लोचा है, बताओ तो बीन होना चाहिए क्या? होना चाहिए ना, क्योंकि ये सेकंड वाला है। ये क्या है बच्चे? पास्ट का सेकंड बेटवा है, तो हमें यहां पर पास्ट का चौथा बेटा को देना है। हाँ बोलो बच्चे, अगर पास्ट का पहला होता तो तीसरा में ले जाते, पास्ट का दूसरा है तो चौथा में ले, यही लास्ट कॉन्सेप्ट था। इसी जगह पर टेंस में थोड़ा ध्यान रखना है, अदरवाइज तो ये है कि प्रेजेंट का पहला 4, फ्यूचर का कॉरस्पॉन्डिंग 4, प्रेजेंट का पहला तो सॉरी पास्ट का कॉरस्पॉन्डिंग 4, प्रेजेंट का पहला तो पास्ट का पहला, प्रेजेंट का दूसरा तो पास्ट का दूसरा, प्रेजेंट का तीसरा तो पास्ट का तीसरा। समझ गए कि नहीं? लेकिन अगर पास्ट ही आ जाए इधर, उधर तो बिना पास्ट हुए काम ही नहीं करना है टेंस चेंज का। अगर इधर पास्ट का पहला बेटा तो तीसरा में जा, पास्ट का दूसरा बेटा, हाँ ऑड का ऑड में, इवन का ग्रेट। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब यहां देखो हमें तो सिंपल प्रेजेंट दिख रहा है, तो मे को माइट बनाएंगे, मे को, और ये क्वेश्चन मार्क देखते ही हम सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। ओके वेरी नाइस बच्चे, यहां पर इफ तो लगाना ही है। अब देखो यहां आई है, तो फर्स्ट संजय के ढंग से आई को बदलना है, तो संजय वाला ग्रुप क्या होगा? प्रोनाउन ही, हिज, हिम। तो यहां फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट संजय का पहला वाला डालो ही। यहां अगर मी होता तो हम यहां हिम डालते, आई की जगह अगर मी होता तो हम भी यहां हिम डालते। समझ में आ रहा है क्या? हिम डाल देते। ठीक है, आई आस्क्ड यू ए क्वेश्चन तो ही माइट आस्क, मे को माइट, मे को माइट बनाएंगे, तो माइट आस्क। अब ये सेकेंड पर्सन है बच्चे, तो पवन के ढंग से चेंज होगा। सेकेंड कैसा है बच्चे बताओ? सेकेंड कैसा बच्चे जल्दी बताओ, सेकेंड पर्सन क्या है? सर बाद वाला है, यू योर यू बाद वाला है, तो पवन के ढंग से ही हिज हिम, हिम आएगा। ही हिज हिम तो क्या आएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? एक बार ध्यान से पढ़ना है, आजीवन फिर नहीं पढ़ना है, लेकिन पहली बार एकदम ध्यान से, एकदम स्थिर से साइकिल चला लिया ना, तो फिर तो जैसे मन वैसे चलाना है। पहले स्थिर से, किसी को ठोका ठोकी नहीं करना है, कोई उछला कूदी नहीं, एकदम पूरी कंट्रोल होना चाहिए। और एक बार रूल समझ गया फिर तो अपनी मर्जी जैसे चलाना है, उधर देख चलाना है चला, लेकिन चलाना है, साइकिल चलाना जरूरी है, साइकिल चलाना जरूरी है, एकदम चलाना है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां से हम लोग बात कर सकते हैं, ये देखो अब खत्म ही हो रहा होगा, 1 मिनट में चेक कर लूं। अरे यार ये तो खत्म ही ना हो रहा है। ठीक है, हाँ समझ रहे हैं, रुक जा। मेन पता है क्या होगा बच्चे कि
हम लोग ये बी वाली बात बचा हुआ है, बी वाली बात है। अगर आधा घंटा इसी में लगा दे, उसके बाद मैथ्स अगले दिन कर देंगे, तो क्या होगा ना, रूल बार बार बैक नहीं करना पड़ेगा मुझे। अभी बजा नहीं है, अभी बजने वाला है, तो बजने तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे, बजने तक पढ़ लेते हैं, ठीक है। नहीं तो वो मुझे ना रूल पूरा, जिसे आज देखे 2 बार 3 बार रिपीट करना पड़ गया है ना, वो चीज़ मेरे साथ ना हो। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु, हुम, विच, हुज, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ इत्यादि रहे, आपको देखने में ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे हु, हुज, हुम, विच, हुज, विच, है ना, दैट, हुज, दैट। तो हमें ये चीज़ें चैप्टर 2 में इंग्लिश में पढ़ाते हैं। अभी चैप्टर 1 हमने पढ़ा है कुछ को, और उसके अब टेस्ट पेपर डिस्कस करना है। तो जरा देखिए ये इसी को बस सुनते हैं थोड़ी सी बातें। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु और ये WH वाले से शुरू हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कंजंक्शन दैट, इफ या वेदर किसी का भी प्रयोग नहीं होगा। और ये डबल इंट्रोगेटिव है, कह रहा पहले तो दैट हटवाए, इफ या वेदर डलवाए, अब कह रहे कुछ नहीं डालना है, डबल इंट्रोगेटिव है तो थोड़ा ध्यान रखना है, तो कुछ भी नहीं डालना है, बल्कि हु, हुम, हुज इत्यादि ज्यों का त्यों रह जाएगा। बड़ी मजेदार बात है, कह रहे एक शब्द ही से छुटकारा मिल गया, अब वो भी वैसे ही रह जाएगा, एक शब्द से छुटकारा मिल गया। तो हम जानते हैं हु, हुम, हुज, विच इत्यादि से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमेशा डबल इंट्रोगेटिव में रखना पड़ता है। हम यह भी जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने पर सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव हो जाता है, क्वेश्चन मार्क तो हटना ही हटना है। अतः डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने पर डू, डज, डिड का लोप कर दिया जाता है, वो तो कर ही रहे थे, अरे हटा ही रहे थे। हाँ बोलो बच्चे, थोड़ी सी बातें 5 मिनट ध्यान से सुन लो, 5 मिनट से ज्यादा नहीं। तो शैल, विल, मे, माइट, हैव, हैड इत्यादि हेल्पिंग वर्ब को मूल क्रिया के साथ, यानी विल ही तो ही विल या ही वुड ऐसे बोलते थे, इज ही तो हो सकता था ही वॉज हो जाता था, याद है कि नहीं? ठीक है, तो ये ऐसे करेंगे, लेकिन ये मजा कब आएगा, जब अभी एग्जाम्पल में यूज करेंगे। कोई रूल काम का नहीं है अगर आप कुछ क्वेश्चन उस पर नहीं बनाते हो तुरंत। फार्मूला बेकार है कुछ भी सीखना अगर आप तुरंत नहीं उसको प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। रटना ही क्यों है, कभी नहीं रटना है। तो जरा सुनिए और हम आपको बता दें, 4th वाला पॉइंट हो सकता है आज ना डिस्कस करें, यहां तक ठीक से समझ लेते हैं। कनेक्टेड है इसलिए सब समझना बड़ी जरूरी है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो देखिए बच्चे, यहां है हिज सन सेड टू रहमान, हाउ डू यू राइट इंग्लिश। तो सबसे पहले ये देखते ही आपको कुछ कुछ होता है, आपको कुछ कुछ होता है। तो सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, क्योंकि रहमान साहब है, इंक्वायर्ड ऑफ। उसके बाद यहां तो कुछ होएगा नहीं, यहां ना दैट होएगा, ना इफ, ना वेदर, वो तीनों शब्द तो गया। अब क्या होगा, हाउ तो हाउ रह ही जाएगा, डू, डज, डिड को तो परमानेंट गायब कर ही देते हैं। अब डू से हमें पता चला प्रेजेंट का पहला बेटा है, तो हमें पास्ट का पहला बेटा लिखना है। तो यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन रहमान के ढंग से, तो रहमान तो लड़का ही है, तो हम ही पर चलेंगे। और अब आप जरा देखो वर्ब के पहले वाला है, तो ही, हिज, हिम में ही की बात करेंगे। अरे समझ में आए तभी हाँ करना। तो ही, और उसके बाद V1 या V5 था, राइट, तो यहां पर हम रोट लिख देंगे। सिंपल पास्ट में भी लिखे थे ना, V2 आ जाता है, तो ही रोट इंग्लिश, क्या हो जाएगा, ही रोट इंग्लिश। जिंदगी में कोई भी काम एक बार करने से परफेक्शन नहीं आएगा, तो ये बार बार एग्जाम्पल रिवाइज करना है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा, और बनेगा तो सोचो कितना कॉन्फिडेंस फील होता है कि लगता है हमसे बन रहा है। और अगर मानो एक बार रीडिंग डाल के ट्राई किए, कभी गलत हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो इसको कई बार करके हर एक सही करना है। एक बार पढ़ के फिर आप कभी सही करेंगे, कभी गलत करेंगे, मजा खुद नहीं आएगा आपको लगेगा ऐसा परसेंट एक्यूरेसी चाहिए, मेरा एक्यूरेसी इतना गिरा हुआ है। तो पहले इसको कई बार करके उसके बाद ट्राई मारना है, ताकि सारे सही हो, गलत होने के चांस ना हो। अब जरा देखिए बच्चे, नेक्स्ट है आई आस्क्ड माई डॉटर, पहले आज लिख दिया, तो हम भी कॉपी कर लेंगे। आप तो सेड टू या टोल्ड लिखो, क्यों आज लिख के
मेरी रोजी रोटी छीन रहे हो। तो ऐसा करना है, वाई को सीधे कॉपी किया, डिड को गायब कर दिया, सुनाई दे रहा है तो हाँ करते जाओ, और यू सेकेंड पर्सन है तो डॉटर के ढंग से, माई डॉटर के ढंग से, माई डॉटर के लिए होगा शी हर हर, हाँ बोलो। तो सेकेंड पर्सन, जरा ध्यान देना बच्चे इधर से एकदम, तो ब्रेक के पहले कौन सा यू है, पहला वाला, तो शी हर हर में पहला शब्द चाहिए, तो क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, हाँ बोलो बच्चे। अब ये पास्ट का पहला बेटा है, तो हमें पास्ट का तीसरा बेटा चाहिए, हैड वाला, है ना, हैड वाला। तो क्या हो जाएगा, शी हैड ब्रोकन माई पेन। अब देखो यहां माई पेन है, फर्स्ट पर्सन है माई, तो इसके लिए फर्स्ट वर्ड का माई वाला पोजीशन, आई माई मी का बीच वाला, तो आई माई मी माई ही तो होगा। अरे जब ये माई फर्स्ट का है, फर्स्ट पर्सन है, अब फर्स्ट में वहां आई ही लिखा है, तो सीधे माई कॉपी कर लो, करा आई का बीच वाला रूप लिखना, आई माई मी, तो बीच वाला ही तो लिखा हुआ है, सीधे कॉपी मारना है, समझ गए कि नहीं, सीधे कॉपी करना है। ठीक है, इस बात की खुशी महसूस हो रहा है कि यहां तक मैं खत्म हूं, ओके ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, आई आस्क्ड माई डॉटर, और यहां आई आस्क्ड माई डॉटर, अगेन पता नहीं कितने डॉटर से बात करना है, ठीक है। आई आस्क्ड माई डॉटर हाउ, तो सर आई आस्क्ड माई डॉटर है, इसलिए यहां इंक्वायर्ड ऑफ लिख सकते हैं, नहीं तो आप आस्क्ड भी लिख सकते थे, ठीक है क्या। रजत अभी लड़की नहीं पटाना, मोबाइल में लगा, आई इंक्वायर्ड ऑफ माई डॉटर। अब यहां देखो हाउ, तो हाउ तो कॉपी करेंगे सर, और हाउ हैज माई पेन बीन ब्रोकन, तो आप कहोगे सर पहला का तीसरा बेटा है सर, प्रेजेंट का है सर, तो सीधे उसी का पास्ट में रहेगा, कॉपी करना है सर उसी का पास्ट में। अब यहां देखो बच्चे, माई है फर्स्ट पर्सन, तो आई के ढंग से माई ही तो कॉपी हो जाएगा, अरे अभी तो सीखे थे, हाँ बोलो ना बच्चे, ठीक है। और हैज बीन को हैड बीन कर देंगे, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जावे। यहां आप वाई ओ यू लिखना, पता नहीं मेरा टाइप करने वाला कैसा कॉपी मार लिया, जैसे आप लोग मैसेज करते रहते हो। चलो अब मामू की बात करते हैं, मामू आस्क्ड यू, ओके, तो पुलिस आस्क्ड यू, पुलिस वाले को देख के, डिफेंस वाले को देख के मैं हमेशा इज्जत करता हूं, कितने बार देखा हूं नाइट ड्यूटी इधर उधर ऐसे एकदम बिखरे पड़े से रहते हैं, कितना टफ ड्यूटी है, कितना टफ है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो ड्यूटी कर रहे कि नहीं, ऑनेस्टली इस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, ड्यूटी बड़ी टफ, अगर कोशिश भी करे ईमानदारी शो करने का तो मतलब क्या बताऊं, अपनी पूरी लाइफ। और डिफेंस वाले का तो मैं डबल रेस्पेक्ट करता हूं। डिफेंस वाला क्या करता है बच्चे, अपनी जवानी देश को देता है, बुढ़ापा बीवी को। तो यहां देखो डिफेंस वाले का तो थोड़ा और इज्जत करना बच्चे, बहुत खतरनाक ये है भाई, जितना वो हम लोग अभी शांति से जी रहे ना, कोई है उधर, मतलब जरा उनका ऐसे नजर हिले पता चला घुस गया, तबाही मचा रहा है, हल्का सा ऐसे लीनियंट पड़ा बच्चे 0.00001%, कितनी तबाही मच जाना है, कौन किधर क्या करके बम ब्लास्ट कर दे, यस उनका इज्जत करना है। अब यहां देखो सर, वेन को तो सीधे कॉपी करेंगे सर, बस कैपिटल लेटर स्मॉल हो जाता है सर, कैपिटल स्मॉल हो जाता है, कैपिटल स्मॉल हो जाता है, ये कैपिटल स्मॉल हो गया। और ये थर्ड पर्सन है सर, थर्ड पर्सन में तो चेंज ही नहीं करते हैं, तो यहां पर चूंकि उधर आस्क्ड है, आस्क्ड यू, तो यहां भी हम आस्क्ड ही लिखेंगे, यू था इसलिए इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते, इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते, ओके ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, वेन वॉज ही किडनैप, तो हम लोग क्या करेंगे, ही थर्ड पर्सन है, सीधे कॉपी मारा, और वॉज ही किडनैप कौन सा टेंस है बच्चे, दूसरा टेंस है, जिसको टेंस नहीं है पता है हम जल्दी पढ़ाने वाले हैं, यहां चिंता ना करना, तो उसी का चौथा में ले जाएंगे, दूसरा का चौथा में, तो ही हैड बीन किडनैप्ड, ओके बस यही खत्म करना है, रुक जा भी। सेड टू है सर, तो यहां पर सबसे पहले तो सर ये क्वेश्चन मार्क ना ट्रिगर वर्ड है, ये देखते ही तो हम लोग थोड़ा सावधान हो जाते हैं, तो यहां पर क्वेश्चन, तो देखो ही आस्क्ड मी, कैपिटल लेटर स्मॉल हो गया, हाँ बोलने कर बाबा, सेकेंड पर्सन है तो मी के ढंग से, सेकेंड वर्ड के ढंग से, ये कैसा है सर, तो वर्ब के पहले वाला है, तो पहले वाला ढंग से करेंगे,
तो सेकेंड पर्सन मी को पहले ढंग से हम अगर बात करना चाहें, यहां पर मुझे लग रहा है कुछ लोचा है बच्चे। हाँ, यहां पर होना चाहिए, अगर यहां अस बना दो तब सिखाने में हमको ये मजा आएगा जो मैं ढूंढ रहा हूं। तो तब यहां वी लाएंगे, तब यहां क्या लाएंगे, वी लाएंगे। और अगर वहां मी है तब यहां पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा बच्चे, आई हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या कर जाओगे, अभी जैसा है यहां क्या कर जाओगे, आई। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर वहां देखिए नेक्स्ट, आई टोल्ड माई फ्रेंड। तो सर फ्रेंड है इसलिए इंक्वायर्ड ऑफ होगा, अन्यथा केवल आज से भी क्वेश्चन चल जाता है। यहां देखो ना, ये ऐसा कुछ है। डब्ल्यू स्मॉल वाला लिख दिए, हाँ बोलो, ऑलरेडी स्मॉल में ही दिख रहा है, यहाँ कैपिटल होता तो मजा आ जाता, वही होना चाहिए। वाई आर यू नॉट गेटिंग मैरिड, अच्छा ऐसा चैलेंज। तो देखो सेकेंड पर्सन है बच्चे, सेकेंड पर्सन फ्रेंड के ढंग से, सेकेंड पर्सन माई फ्रेंड के ढंग से, हाँ बोलो बच्चे। तो अब सेकेंड पर्सन माई फ्रेंड के ढंग से, तो माई फ्रेंड के लिए क्या हो जाएगा, ही हिज हिम, बस छुट्टी होने लगा। तो ही हिज हिम, तो ही आर है तो ही वॉज नॉट गेटिंग मैरिड। ओके, जस्ट 3 एग्जाम्पल और है, 3 ही बचा है। उसके बाद छुट्टी आज के लिए 3 बचा है, तीनों ठीक से सीख लेते हैं, तीनों सीख लेते हैं, उसके बाद छुट्टी। दशरथ आस राम, सर थैंक गॉड, यहां सर प्रेजेंट है, पास्ट नहीं है सर, तो इधर कोई चेंज नहीं होगा टेंस में, केवल प्रोनाउन चेंज करके रह जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क हटाओ, हाँ बोलो बच्चे। उसके बाद यहां आस या इंक्वायर्स ऑफ, इंक्वायर्स ऑफ, ठीक है बच्चे। यहां तब क्या आ जाएगा बताओ, इफ या क्या बोल जाते थे हम लोग, इफ या वेदर, क्योंकि ये डबल इंट्रोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव केवल है, यहां WH वाले शब्द नहीं है, ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, आर यू रियली गोइंग टू द फॉरेस्ट। तो ये सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन राम के ढंग से, तो ही हिज हिम, तो ही डालेंगे, ही हिज हिम, तो क्या डालेंगे, ही डालेंगे, ठीक है। कुछ हो रहा है क्या, तो उसका पीठ का खींच रहा है। तो इफ ही इज रियली गोइंग टू द फॉरेस्ट, ठीक है, ओके, अच्छा ठीक, अच्छा उसको, तू लड़का को इशारा कर रहा है यार, क्या बात कर रहा है। नेक्स्ट देखो, डाउट होता है, ठीक है। यहां देखो क्वेश्चन में, अच्छा अच्छा, मैं ऐसा ही हूं, क्या करूं, मैं बदल नहीं सकता हूं, मैं बहुत हार्ड कोशिश कर रहा हूं बदल जाऊं। राम, बदलना चाहिए क्या, जैसा हूं वैसे ना, हाँ वैसे, और क्या, ठीक है, ऐसे भी बदलता थोड़े, पूछ रहा हूं। देखो राम आस हिमसेल्फ, तो सर यहां तो वही सर कॉपी पेस्ट, राम आस या इंक्वायर्स ऑफ, इंक्वायर्स ऑफ, ओके। सर डबल इंट्रोगेटिव है सर, तो ये स्मॉल कर दिए। उसके बाद थोड़े होश में आ जाएंगे, फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा बच्चे, फर्स्ट के ढंग से, राम के ढंग से। याद रखना आस है तो टेंस ना बदल देना, टेंस ना बदल देना, इधर जो टेंस है कैन आई तो ही कैन, हाँ बोलो बच्चे, टेंस ना बदल देना, उधर पास्ट रहेगा तभी बिल बिल आना है। पता चला तुरंत उछल कूद करने लगा चूहों की तरह, मत करना, ज्यादा ज्ञान नहीं दिखाना है। अच्छा यहां दुष्मंता लिखा हुआ है, हम तो दुष्यंता बोलते, क्योंकि इधर शकुंतला है, तो थोड़ा मामला गर्म होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा हॉट होना चाहिए, तो दुष्यंता साहब को लाना है ना, ओके ओके। और यहां पर क्या हो रहा है सर, डीड तो गायब हो जाएगा सर, और ये तो स्मॉल लेटर हो जाएगा। अब फर्स्ट पर्सन आई दुष्यंत के ढंग से, आई तो दुष्यंत के ढंग से, तो ही, आई माई मी का आई, तो ही हिज हिम का ही, अरे बोलो ना ही, ठीक है। और डिड आई तो ही हैड मैरिड हर, सेकेंड पर्सन है तो शकुंतला के ढंग से, मैरी के बाद है तो बाद वाला शकुंतला के ढंग से, शी हर हर, अरे शकुंतला मैया यही तो हर करवाएगी, ठीक है। और इंपेरेटिव सेंटेंस हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। आप अगर आईएएस का कोचिंग का नाम जानते होंगे, कई लोग राव करते हैं, रिक्वेस्ट एडवाइस ऑर्डर, इस पर बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, आप मुझसे भी सीखने आ गए, थैंक यू। पूछ लेना अभी भी।